एक आदमी ने जाल में कछुआ पाया। उसे बेचने की सोच ही रहा था कि हजारों कछुए उसे समुद्र में खींच ले गए और उसे खा गए। अमीर बनने के सपने में उसने जान गंवा दी। इसके बाद एयरन्यू के बच्चे का गर्भपात हो गया और पत्नी पागल हो गई। अब चांगशो गांव के किनारे मछली पकड़ने वालों को वह डरावनी औरत दिखती है। बड़ी मुसीबत आई। दरअसल चांगशो गांव की खुशहाली जादुई कछुए की वजह से है। गांव का आदमी कहता कि उसने बस थोड़ी मछली पकड़ी है। ये सुनकर बाकी गांव वाले निश्चिंत हो जाते। वह आदमी बाल्टी लेकर घर लौटा। बेटे को लगा सिर्फ मछली है, पर नीचे एक कछुआ था। पत्नी और बेटे ने उसे तुरंत कछुआ छोड़ने को कहा, वरना उसका हाल भी एयरन्यू जैसा हो जाता। वहीं पर उल्टी कर दी। सारा दिन बड़बड़ करती रहती हो। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? वह लिन फेई है, कब तुम्हारे बिस्तर पर आ गया? किसने तुम्हें बताया? देखो वह चालाक है, वह तो नदी में डूब जाएगा। चाकू तेज कर वह कछुआ बेचने कस्बे पहुंचा। मालिक ने कहा कि आम कछुए की कोई कीमत नहीं है सिवाय 100 साल पुराने जादुई कछुए के। उसे लाने पर 5000 युआन मिलेंगे, जिससे गरीबी मिट जाएगी और बाकी कछुओं के भी तिगुने दाम मिलेंगे। ये सुनकर आदमी की आंखें चमक उठी। इतने पैसों से उसे उम्र भर चिंता नहीं रहती, पर वह नहीं जानता था कि ये मालिक की साजिश है। एयरन्यू भी ऐसे ही कछुआ पकड़ने गया और सब खो दिया। नदी के नीचे जटिल भूल भुलैया है। बिना तैराकी कौशल वहाँ जाना मौत है, पर भारी इनाम के लिए उसने कोशिश करने की ठानी। ये सुनकर उसकी पत्नी घबरा गई। आखिरकार जान की कीमत सबसे ऊपर है, पर पिता की जिद देख बेटा उनकी रक्षा के लिए साथ चल दिया। नदी किनारे एक पागल ने चेतावनी दी कि नदी देवता को नाराज करने पर पीढ़ियों तक श्राप लगेगा। युवक को अनहोनी का डर सताने लगा। लांगशो गांव के निषिद्ध क्षेत्र में उन्हें विशाल कछुए के निशान मिले। पिता ने इसे अपना आखिरी काम मानकर पानी में उतरकर तलाश शुरू कर दी। उसने उस डरावने चेहरे को देखा। तभी एक जल सांप ने हमला किया। अपनी फुर्ती से वह बच गया, पर बेखबर युवक मुसीबत में था। जादुई कछुआ करीब था, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए वह तुरंत आगे बढ़ा और सांप को काबू किया। फिर भी युवक को सांप ने काट लिया और उसकी हालत बिगड़ गई। इसी बीच जादुई कछुआ भी पास आ गया। वे लोग, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हें तकलीफ दी, माफ कर दो।